हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है एनोलॉजी का, तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखो क्योंकि उसमें का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो अगर आप वो वीडियो पहले से देख चुके हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देखो, फिर जाकर इस वीडियो को देखना, तब जाकर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। तो चलो हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में पूरा कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग की। सबसे पहले जानते हैं कि कोडिंग क्या होता है, आखिर कोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग का मतलब बस इतना समझ लो, कोडिंग मीन्स हाइड मीनिंग ऑफ एनी मैसेज। कोई भी मैसेज है, मान के चलो हेलो ही मैसेज है, इसे ऐसे कोड कर दो कि इसे कोई और ना समझ पाए जल्दी। ठीक है, कोड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसे कोडिंग कहते हैं, हाइड करना हो उसको। ठीक, और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, जब इस हेलो को हम जब कोड करते हैं तो इसे समझने के लिए हम इसे डिकोड करेंगे। बस यही होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। यानी कि एग्जामिनर आपको कुछ कोड करके देगा। अब एग्जामिनर जो रहेगा वो आपको कुछ कोड करके देगा, कुछ भी ऐसे वर्ड्स वगैरह कुछ दे देगा, लेटर्स वगैरह दे देगा कोड करके, उसको आपको डिकोड करना है। ठीक है, तो वहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग का यूज इस तरीके से होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको शायद ही कोई और वीडियो देखनी पड़े इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो मेन टाइप्स होते हैं, पहले नंबर पर कौन आता है, लेटर नंबर कोडिंग, ये आती है। सेकंड नंबर पर आता है आपका डायरेक्ट कोडिंग। थर्ड नंबर पर आता है कंडीशनल कोडिंग आती है। ठीक है, इस टाइप्स की कोडिंग आती है। टाइप 4 की जो कोडिंग होती है वो आपकी होती है फिक्टिशियस लैंग्वेज होती है, और टाइप 5 की जो आपकी होती है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होती है। तो बस इतने जो 5 तरीके के हैं ना, यही आपके इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टाइप 1 की। सर ठीक है, टाइप 1 की बात करते हैं, और जो कि हमारा है लेटर या नंबर कोडिंग। ठीक है, तो चलो इसे समझते हैं हम लोग। तो लेटर एंड नंबर कोडिंग में सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखो क्या दिया हुआ है, इन दिस द लेटर ऑफ अ वर्ड। देखो एक वर्ड मान लो कोई है, मान लो एप्पल है, ये आप APPLE एप्पल है, तो इस वर्ड का कोई एक लेटर ए होगा। ठीक है, तो वही दिया, लेटर ऑफ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सर्टेन अदर लेटर्स। यानी कि ये लेटर किसी ए जो है ना, किसी और बी या किसी से बी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड रूल्स टू फॉर्म अ कोड। मतलब रूल्स वगैरह भी उसमें दिख रहे होते हैं कि हाँ किस मतलब लेवल से किया गया है, किसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस ये समझ लो कि लेटर से नंबर का पूरा खेल होता है और एक लेटर से दूसरे लेटर को रिप्लेस कर दिया जाता है, बस। ठीक है, अब देखो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ से आप अच्छे से समझोगे और यहाँ पे रिलेट कर पाओगे जो चीज़ें मैंने बोला अभी। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है गिव में 4 लेटर है और यहाँ भी 4 लेटर है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जरूर देख लेना कि यार इसमें जितने लेटर्स है क्या सेम लेटर इसमें तो नहीं है, फिर उसके बाद कोई और लॉजिक लगाइएगा। तो यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है कि यार 4 इसमें 4 इसमें भी है, और जितने लेटर जो इसमें लेटर है वही लेटर इसमें भी है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी लिखेंगे, आई लिखेंगे, भी लिख लेंगे, ये गिव हो गया। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, जब आप समझ जाओगे चीज़ें ना तो अपने माइंड में सारी चीज़ें फिर लगोगे आप करने। ठीक है, नीचे देखो क्या दिया हुआ, भी, आई, ई और जी दिया हुआ है, इतनी चीज़ें दी हुई है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4, नंबरिंग ऐसे आपको कर देनी है। अब देखो भी आपका क्या है, भी आपका कहाँ पे आ रहा है, बस जो जिस पे आया वही लिख दो, बस 3 लिख दो। आई कहाँ पे है, 4 पे है। जी कहाँ पे, 1 पे है। तो ये आपका नंबर बन गया 3241। ठीक है, 3241 लिख लो। अब देखो जो लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, क्या इस पर भी अप्लाई हो रहा है क्या, ओवर को देखते हैं। तो यहाँ पर OVER लिखते हैं और यहाँ पे EVRO लिखा हुआ है, EVRO लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल सा 1 2 3 4 कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो O कहाँ पर है, 1 यहाँ पे है। भी आपका कहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे। ई के नंबरिंग के लिए 3 है तो 3 कर देंगे। आर क्या 4 है तो 4 यहाँ पे कर देंगे। अब देखो यार इसका भी 3241 बन गया।
2 का 3241 बन गया। अब दोनों का जब सेम आ रहा है तो डिस्क को भी लेंगे। अब देखो डिस्क को यहाँ पे सिंपल सा ऐसे लिख लेंगे, ठीक। डिस्क को भी 1 2 3 4 कर देंगे, और जो यहाँ पर नंबर ये दोनों सेम आए ना, सिंपल सा नंबर लिख लेंगे, 3 2 4 1 लिख लेंगे। अब देखो 3 पे क्या आ रहा है, यस आ रहा है तो यस लिख लेंगे। 2 पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है तो आई को लिख लेंगे। 4 पे क्या आ रहा है, के आ रहा है। 1 पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो हमारा जो आंसर लास्ट में आया यस आई के और डी बन के आ रहा है। अब इनको देखते हैं इन चारों में कहीं मैच कर रहा है, हाँ यार यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसका आंसर एस आई डी के हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ऐसे ही आपको सॉल्व करने होते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारी चीज़ें माइंड में लगोगे करने, और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लोगे, फिर आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलो इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ, इंटेलिजेंस दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो ऐसे कुछ करके उल्टा इधर उधर करके दिया हुआ है, ठीक। और हमें पूछ रहा है कि मैथमेटिकल, हाउ विल मैथमेटिकल बी रिटेन इन सेम कोड। जैसे ये लिखा गया है वैसे ही मैथमेटिकल को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सेम है ये फंडा, इसमें भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें भी 12 है, ठीक है। और देखो सारी चीज़ें इंटेलिजेंस जो दिया एक बार मैच कर लो, सारे लेटर इसमें भी है, तो हाँ यार दिख तो रहे हैं। तो सिंपल सा क्या करो, इंटेलिजेंस पूरा लिख लो। तो इंटेलिजेंस की नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं तो 1 2 3 4 तक नंबरिंग। अब मैं 4 तक क्यों कर रहा हूँ, अभी इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों 4 तक किया। जब ऐसे बहुत बड़ी दिखे ना आपको, तो पूरा कोई जरूरत नहीं है आपको नंबरिंग करने का, बस आगे का 4 करो, ठीक। आगे का 4 करो, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 हो गया ना। अब आपका आई इसमें देखो किस पे है, आई आपका यहाँ गया तो इस पे 1 लिख दो, सिंपल सा। एन आपका इसमें कहाँ जा रहा है, एन आपका आ रहा है 2 पे। टी कहाँ पे आपका जा रहा है, 3 है, ठीक है। ई आपका क्या है, 4 है, यानी कि 4 3 2 1 आ रहा है, 4 3 2 1 आ रहा है। ऐसे सिंपल सा मैथमेटिकल का MATH लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, MATH लेंगे, इसको 1 2 3 4 कर देंगे। और ये देखो रिवर्स है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में देख लो, HTAM किसका है, HTAM, बस तुरंत मिल गया यार यहाँ पर। तो आगे कोई जरूरत ही नहीं है पूरा आपको ये पूरा यहाँ से लेके यार ई से लेके एल तक करने की, या ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बस आगे के 4 से अगर काम बन जा रहा है तो आगे कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको फंसाने के लिए देता है कि पूरा बैठ के लड़का निकालने लगे, उसका पूरा टाइम उसी में बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से लीजिएगा और जल्दी सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे गुडनेस लिखा हुआ है, ठीक है। गुडनेस इज कोडेड एज HNPCODTR। अब देखो गुडनेस का तो अब नहीं लग रहा है कि ये उल्टा है। अब क्या करें यार, जब ये ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिले ना, तो अब आपका आएगा ABCD वाला। अब ABCD आ रहा है, अब ABCD आपको परेशान करेगा। अब देखो मैंने बताया था ना अभी पिछली एनालॉजी वाले वीडियो में कि A से Z तक के सारे पोजीशन आपको याद होने चाहिए, किस पोजीशन पर कौन सा लेटर रहता है। तो सिंपल से यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ गुडनेस, GOODNESS, ठीक है। जी आपका कितने पर आता है, रिकॉल करो। जी आपका इजोटी, देखो इजोटी मैं बता देता हूँ, EJOTY, EGOTY इजोटी था ना, ये 5 10 15 20 और 25, ये वाई है, एक्स ना है, ये वाई है 25 पर, ऐसे था ना 5 5 पे। तब देखो EFG, यानी कि यार 5 के आगे 2 है, तो ये आपका हो जाएगा जी आपका 5 6 7 पे आ जाएगा। अब देखो O आपका आ गया, O कितने पर आया आपका, O आ रहा है ना यार, देखो यहाँ पे 15 है, O 15, सिंपल सा 15 लिख दो। ये भी आपका 15 है, ठीक है, 15 आ गया। अब देखो D कितने पर आता है, ABCD, T आपका 4, वैसे ही बता दोगे। अब देखो N आपका कितना आता है, N आपका आता है 14 पे। 14 कैसे करोगे, N के बाद O आता है, यानी कि पीछे रहेगा। E किस पर आता है, E आपका 5 पे आता है, E जो T से मिल गया। यस आपका कितने पर आता है, ये आपका 19 पर आता है, ठीक है। अब यस कैसे, यस के बाद T आता है, T आपका 20 पर आता है, यानी कि उसके पीछे यस जो होगा वो आपका 19 पर आएगा, ठीक है। ये 19 हो गया, ये आपका होगा ना 7 15 15 4 14 5 19 19। तो सिंपल से यहाँ से लिख लो 7 15 15 4 14 4 14 5 और 19। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ 19 और 19 है, ठीक है। तो उसके बाद देखो अब आपका बचा ये ग्रेटनेस बचा। अब चलो नहीं ग्रेटनेस नहीं, ये बचा HNPCODTR बचा, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलो लिख लेता हूँ HNPCODTR, ठीक है। H का आपको पता है 8 होता है, N का भी मैंने यहाँ पे निकाला 14 होता है, ठीक है।
पी का आपका पता है 16 होता है, ए बी सी का 3 होता है, उसके बाद ओ का आपका अभी निकाले हम लोग 15 होता है, डी का आपका 4 होता है, टी का आपका 20 होता है, आर का आपका होता है 18। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका। अब चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 3, 15, 4 और 2 यहाँ पे लिख लेते हैं ना ऊपर हम लोग को 20 और 18। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन देखो, क्या रिलेशन आ रहा है। रिलेशन देखो 7 के बाद 8 रहा है, यानी कि एक यहाँ पे ऐड कर रहा है, 15 के बाद 14 यानी कि यार यहाँ पे एक माइनस कर रहा है, फिर 15 के बाद एक चलो यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर 4 से 3 यानी कि यार अब तो ये लग रहा है ना कि ये जोड़ रहा है घटा रहा है, जोड़ रहा है घटा रहा है। बस अब लॉजिक समझ गए आप। अब बस सिंपल सब ग्रेटनेस लिखो यहाँ पे GREATNESS। अब इसका 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, जी के बाद क्या आता है ABCDEFG आता है, आर के पीछे क्या आता है, आर के पीछे क्या आता है क्यू आता है, ई के बाद अब देखना है ई देखो तीसरे नंबर पर ऐड हो रहा है, यानी देखो यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, ई में एक ऐड करोगे तो कितना होगा ABCDEF, ई के बाद एफ आता है, फिर ए में अगर माइनस करो क्या होगा जेड आएगा। अब 4 लो HQFZ देखो कहीं मैच कर रहा है HQFZ, ये देखो HQFZ मैच किया, HQFZ मैच किया। यार अभी इसके आगे निकालना पड़ेगा हम लोग HQFZ, अब इसके आगे और निकालना पड़ेगा। अभी देखो टी है तो टी के पर क्या करना है प्लस करना है, टी के बाद यू आता है यू वाला। अच्छा यहाँ तक हो गया, लेकिन अभी भी यू इसमें भी है। चलो एन देखते हैं, ठीक है एन देखते हैं, एन पर आपका माइनस होगा, एन के पीछे क्या आता है MN होता है, यानी कि यहाँ पर यार M लिखना है। ठीक है M लिखना है, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है HQFZUM, यानी कि यार यहाँ पर आया। अब देखो ये आपका यहाँ पे डी आंसर होगा। तो ये देखो बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है चीज़ें निकालनी होगी आपको। ठीक है चलो बढ़िया। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जैसे जब आगे की जब ज़्यादा चीज़ें सिमिलर दिखे ना ये आगे की, तो पीछे का एक बार देख लेना कि पीछे से कितनी दूर तक सिमिलरिटी दिख रही है आपको, पीछे से कितनी दूर तक, यानी कि इसमें सिमिलरिटी दिख रही है, यानी कि यार आगे पीछे दोनों में बड़ा ही निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम किधर से भी निकाल दे। क्या होता है कुछ में ना ये पीछे का आपका जो 2 होता है ना 2 तक डिफरेंट होता है, 2 के बाद डिफरेंट होता है, यानी कि हम 2 ही तक निकालते हैं और तीसरा निकालते हैं तो पता चल जाता है, यानी कि हम यहाँ पीछे से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ये जो ग्रेटनेस दिया हुआ ना तो यस से निकाल रहे होते पीछे से, तो हमें जल्दी से पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक चलो बढ़िया। अब इसके बाद चलो देखते हैं वर्क दिया हुआ है एग्जाम्पल 4 जो है यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, तो वर्क को कैसे कोड किया गया है 4 12 9 16। यार अभी ये कैसे कोड किया हुआ है। ओमेन का देखो क्या दिया हुआ है, तो ओमेन को कैसे करेंगे, तो सिंपल थोड़ा लॉजिक लगाओ, वर्क लिखो WORK, और जब ना समझ में आए ना ऐसे देखो लेटर एंड नंबर की कोडिंग पोजीशन वाइज होती है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, अभी एक टाइप की और कोडिंग होती है जो आपको आगे दिखेगी अभी। ठीक है चलो W कितने पर आता है सबसे पहले ये बताओ। 23 आता है, यार 23 तो यहाँ दिया नहीं हुआ है, चलो पहले पूरा लिख लेते हैं। तो वो आपका कितने पर आता है, वो आपका EJOT से 15 पर आता है। EJOT देखो ध्यान में रखो EJOTY। ठीक है, R कितना आता है RRRST, टी के पहले आता है ना ये, तो यानी कि R आपका 18 पर आ गया, K आपका 11 पर आ गया, JK ठीक है J 10 पे आता है और K आपका हो जाएगा 11 पे। तो ये हो गया, लेकिन यार यहाँ पे तो 4 12 9 16 दिया हुआ है, तो ऊपर चलो लिख लेते हैं 4 12 9 16। तो यार पीछे से कहीं देखो W4 दिया हुआ, कहीं पीछे से तो नहीं है W4 पे आता है। हाँ यार पीछे W4 पे तो आता है, अगर निकालते हैं देखो WXYZ। ठीक है WXYZ यानी 1 2 3 4 पे आ रहा है। और मैंने बताया था किसी भी लेटर का अपोजिट निकालने के लिए हम उसमें 27 में से माइनस करते हैं हमेशा। तो चलो इसका हमें मान लो इसका 23 है, तो यानी W23 पर आता है आगे से अगर करते हैं ABCD से। तो ठीक है 27 में से 23 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अच्छा देखो तो 4 आ गया। अच्छा देखिए O के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 27 में से हम 15 माइनस करेंगे तो 12 आ रहा है। हाँ यार ये भी कर रहा है, ठीक है ये भी सही है। चलो R का एक बार देख लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो 27 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 8 17 9 आ गया। हाँ यार सही तो है, ये काम कर रहा है 27 में से निकाल के अपोजिट निकाल रहा है। चलो ये तो लॉजिक पता चल गया। अब हम क्या करेंगे ओमेन लिखेंगे। ठीक है ओमेन ये N रहेगा। ठीक है ओमेन। अब W देखो किस पर आता है, W को पता है 23 पर आता है। ठीक है 23 पर आता है। O आपका कितने पर आता है बताओ जल्दी बताओ। O आपका आता है 15 पे आता है।
यम आपका कितने पर आता है, मन में गिनो, 13 पर आता है। ए कितने पर आता है, सबको पता है 1 पे आता है। यन कितने पर आता है, यम के बाद क्या आता है, यन आता है, तो यन आपका हो जाएगा 14 पे। ठीक है, 27 में से 23 माइनस करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखो 4 लिखेंगे, वो आपका 27 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और यम 13 माइनस करोगे 27 में से अगर 13 माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो 4, 14 आएगा। ठीक है, 27 में से 1 करोगे तो 26 आएगा। और यन 14 अगर माइनस करोगे 27 में से, यहाँ पर मान लो 14 करते हैं तो 13 आएगा। यानी कि ये आंसर होगा 4, 12, 14, 26 किसमें, 4, 12, 14, 26, 13। चलो 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही ईजी है। आप कह रहे हो इतना ईजी, हाँ यार इतना ही ईजी है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करो, मज़ा आने वाला है। ठीक, ऐसे ही आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। देखो मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, बस आपको टाइप्स में सॉल्व करा दूंगा। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं यार, कोई मतलब नहीं है यूट्यूब वीडियो देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप अगर यूट्यूब की 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो देखोगे तो कितना क्वेश्चन बताओ यूट्यूब की वीडियो सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे। बस आप कॉन्सेप्ट समझो यूट्यूब की वीडियो से, बाकी खुद प्रैक्टिस करो, तब जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, चलो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होगे। और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखा है ना, ये मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करने ला, तो आपको एक रिवीजन करने में हेल्प होगी कि इन फ्यूचर मान लो 10-15 दिन बाद अगर आप फिर जाओगे कि यार मैं कहीं भूल रहा हूँ, तो अब ये बस PDF नोट्स ओपन करना, आप वहाँ से एक बार देख लेना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट फिर रिवाइज हो जाएगा, पूरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रिवीजन के लिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम टाइप 2 की। तो टाइप 2 में क्या आता है, डायरेक्ट कोडिंग। अब डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या है, चलो पहले इसे थोड़ा देख लेते हैं। तो इन दिस लेटर नंबर सिंबल्स अकर इन सेम सीक्वेंस एज द करेस्पॉन्डिंग लेटर्स अकर इन द वर्ड। अब ये देखो डेफिनीशन है। अब डेफिनीशन है तो इस कैसे होगा डायरेक्ट कोडिंग में, बस इतना समझ लो कि डी जो है यहाँ पर जो दिया रहेगा वही रहेगा, मतलब यानी कि अगर डी दिया हो कहीं तो डी का मतलब हम बी समझ सकते हैं। ऐसे जब ई कहीं दिया हो तो अगर यहाँ पे दिया हो ना, ये देखो सेम रहेंगे ये जैसे अगर 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे भी रहेंगे। यानी डी ई दिया हुआ है तो ई का मतलब आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। लास्ट में क्या है, ई है, ई का भी लास्ट में ए है, तो यानी कि ई का यही है, ई हम दोनों एक मतलब लिख चुके हैं। ठीक है, सेम ऐसे मतलब है। अब देखो सी का क्या है, एक्स है, तो सी का एक्स कर देंगे। ऐसे देखो यहाँ पे ऑर्नेट करके दिया हो, GVMES से दिया हो, तो ओ का क्या है, ओ का हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ का जेड हो जाएगा। ऐसे ही आर का अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो आर का आपका भी हो जाएगा, यानी कि इसका दूसरा और इसका दूसरा। ठीक है, ऐसे करते हैं डायरेक्ट कोडिंग में, ये ध्यान देना हमेशा डायरेक्ट कोडिंग में ऐसे ही कर रहे होते हैं। अब देखो हमें निकालना है कि वीडियो कैसे कोडेड है, तो वीडियो सबसे पहले तो यहाँ लिख लो VIDEO। ठीक है, वीडियो लिख लो। अब देखो यहाँ पे भी का क्या दिया हुआ, भी खोजो, तीसरे नंबर पे है, तो भी को यहाँ पे तीसरे पर इसके कोड किया गया है आर से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये आर। ठीक है, भी का मतलब यहाँ पे आर है। ठीक, आई का क्या कोड किया गया है, आई का देखो आई चौथे नंबर पे है और यहाँ से चौथे पर है। ई का मतलब आई का ई किया गया है। ठीक है, आई का ई किया गया है, तो आर ई हो जाएगा। अब देखो डी का क्या किया, और डी का हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ना, डी का बी दिया है, तो डी का बी हो जाएगा। ई का देखो ई का ए दिया हुआ है, ई का ए हो जाएगा। ओ का देखो क्या दिया हो, जेड दिया हुआ है, तो जेड कर देंगे। REBAZ कहीं मैच कर रहा है, REBAZ कहाँ है, ये है। चलो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट कोडिंग हम लोग कर रहे होते हैं। अभी चलो एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आए बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो अब देखो एग्जाम्पल दूसरे में हम क्या बात करते हैं। फाइल इज रिटन है 7465। देखो फाइल जो है ना, FILE फाइल जो है ये आपका लिखा हुआ है 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7465 में लिखा हुआ है। ठीक, अब आइडियल IDEAL आइडियल लिखा हुआ है। आइडियल आपका क्या दिया, 43586 दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे पूछ रहा है कि डीफ, ये डीफ को हम कैसे लिख सकते हैं सेम कोड में, तो DEAF। अब देखो डी का क्या लिया हुआ, डी का 3 है, ई कहाँ पे है, ई यार यहाँ पे है, यार 5 पे है, यहाँ पे भी 5 पे है, बस सेम ही है, 5 लिखो। अब देखो ए कहाँ पे है, 8 पे है, तो 8 लिखो। एफ कहाँ पे है, एफ कहाँ पे है बताओ, एफ कहाँ पे है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। मैंने थोड़ा यार मतलब लिखा हूँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एक बार देख लो, एफ यहाँ पे है। ठीक है, एफ क्या है, 7 है, तो 3587 कहीं रहा है, 3587 कहाँ पे दिख रहा है, बी पे।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऐसे ही निकालते। एक और मैं दिखाता हूं आपको, फिर और क्लियर हो जाएगा। अब देखो गोन दिया हुआ है ना, गॉन, अब GONE, यानी कि जी का 5 दिया हुआ है, पहले नंबर पे है ना जी, और ये भी पहले नंबर, दूसरे नंबर पे क्या है ओ है, दूसरे नंबर पे ये भी है, और दूसरे नंबर पे परसेंटेज भी है, यानी कि इसका परसेंटेज मतलब हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका हैश हो गया। ऐसे ही मान लो मेडल का, मान लो MEDAL मेडल है, तो मेडल में ये 4 दिया हुआ है, ये हैश दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये डॉलर का सिंबल दिया हुआ है, ये @ दिया हुआ है। अब सेम एज इट इज़ देखो गोल्ड है। अब देखो गोल्ड है ना, तो गोल्ड को जी का क्या है, जी का यस है तो जी का लिख लो। ओ कहाँ पे है, जी का परसेंटेज है, ओ का परसेंटेज है तो ओ परसेंटेज का लिख लो। एल कहाँ पे, एल का @ है, चलो @ लिख लो। डी कहाँ पे, मेडल में है डी, तो डी 3 पे है, यानी 5% @ 3, 5% @3। अच्छा देखो ये आंसर हो गया। ये देखो इन दोनों में, इसमें हैज़ है, इसमें @ है, बहुत माइनर डिफरेंस है, तो बहुत ध्यान से टिक मारना, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आया कि डायरेक्ट कोडिंग में क्या करते हैं। डायरेक्ट कोडिंग में यही होता है कि जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है ना, वही यहाँ पे इसकी वैल्यू दी रहती है, ऐसे पोजीशन वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा लास्ट में दिया होता है तो उस वर्ड का मतलब होता है वही वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, अभी समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जी का मतलब है 5, ठीक है, ओ का मतलब है परसेंटेज, ठीक, एन का मतलब है 2, उसके बाद ई का मतलब है हैज़। जब ऐसे आप गोल्ड का पूछे तो बस जी का मतलब यहाँ पे 5 है तो 5 ऐसे लिख सकते हो। ऐसे अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप 3। अब टाइप 3 आपका क्या होता है, ये आपका होता है कंडीशनल कोडिंग। अब देखो कंडीशनल कोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इसे समझना। ओके, चलो अब इसको समझने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैनल के बारे में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वीडियो डालने वाला हूं, जैसे वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार एक लाइक जरूर करो, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं आप लोगों की वीडियो जल्द से जल्द बना के प्रोवाइड करूँ। एंड कमेंट करके ये मत भूलना, कमेंट में बस इतना लिख दो कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है, बस हेल्पफुल मेरे लिए लिख दो। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो ना, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके यार बस कमेंट में इतना लिख दो कि वीडियो हेल्पफुल है, बस इतना मुझे चाहिए और कुछ नहीं। आई होप कि आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे और इतना सा कमेंट मेरे लिए कर दिए होंगे। चलो अब बात करते हैं हम कंडीशनल कोडिंग की। तो कंडीशनल कोडिंग का देखो यहाँ पे लिखा क्या दिया हुआ, इन दिस द लेटर्स नंबर्स सिंबल्स आर गिवन अलोंग विद देयर कोड। अब देखो जो भी सिंबल्स लेटर्स वगैरह होते हैं वो कोड के साथ दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो अभी आप कह रहे होंगे कि पीछे वाले क्वेश्चन में भी तो दिया था, अभी जो पीछे हम लोग सॉल्व किए डायरेक्ट कोडिंग वाले में उसमें भी तो दिया था, लेकिन एक लॉजिक इसमें ये समझो, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर लेटर ग्रुप और नंबर अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस। ये देखो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया जाता है गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखो इस ये देखो ये क्वेश्चन की पूरी कंडीशन, इसी पर मैं 2-3 क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा, इसी कंडीशन पर बेस होगा। अब देखो यहाँ पे लेटर दिया हुआ है PNAJIREBUK। P आपका 5 पे दिया हुआ है, P 5 पे दिया हुआ है, N का 3 है, A का 9 है, J 1 पे है, I 4 पे है, R 6 पे, ऐसे ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब कंडीशन इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स वॉवेल्स, वॉवेल्स यानी कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, लिखा हुआ है एप्पल, मान लो एप्पल लिखा हुआ है APPL LE, यहाँ L रहेगा, LE रहेगा। ठीक है, एप्पल एप्पल है ना, अगर एप्पल का पहला लेटर ये वावेल्स है, देखो फर्स्ट लेटर अगर रहे और लास्ट लेटर वावेल्स रहे, इसका लास्ट लेटर यानी कि वावेल्स क्या होता है EAEIOU होता है वावेल्स, यानी कि यार हाँ इसका भी पहला लेटर वावेल है, इसका भी वावेल है, यानी कि इन दोनों का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगेगा। और वैसे देखो इफ फर्स्ट एंड लास्ट कंसोनेंट्स, यानी कि मान के चलो यहाँ पे हम एक बार लिखते हैं बॉल, BALL बॉल लिखते हैं, तो इसका देखो पहला और इसका लास्ट क्या है, ये वॉवेल है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, क्या ये वॉवेल है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि यहाँ पर आपका होगा हैज। इतना कॉन्सेप्ट बस याद रखना कि अगर पहले और लास्ट में अगर वॉवेल्स आता है तो वहाँ पे आपका ये सिंबल लिखाएगा, और यहाँ पर अगर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पर आपका हैश लिखाएगा। इतना ध्यान रखना अपने दिमाग में। फिर हम चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में अभी आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है।
ठीक, चलो यहाँ पे देखो KUNAJB दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है कि कैसे आपको करना है। यानी कि देखो यार, मैंने अभी जो पीछे बताया ना वो यहाँ पे लिख दिया है, इसकी मैंने कंडीशन भी लिख दिया हुआ है ताकि अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके सामने ये सारी चीजें हों और आपको आसानी से समझ में आए। चलो KUNAJB दिया हुआ, क्या K इसका पहला और इसका लास्ट, ये बताओ पहले वॉवेल्स है कि नहीं है। AEIOU वॉवेल्स क्या होता है, AEIOU होता है ना, क्या इसमें से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे। अब बताओ, अगर हमारा ये कॉन्सोनेंट रहता है तो हम हैज लगाते हैं, हैज लगाते हैं ना, तो सिंपल से चलो हम हैज लगा देते हैं, हैज लग गया। अब चलो, अब देखो यू, देखो यू देखते हैं, यू का क्या सीन है। यू आपका क्या है, यू का मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, जीरो, जीरो लिख देंगे। अब तो कंडीशन बहुत ध्यान से देखना, हमें बस पहली बार ही चेक करना है कि इसका पहला और लास्ट वॉवेल है कि कंसोनेंट है, बस एक बार हमें चेक करना है। ठीक है, बस एक बार हमें चेक करना है, ऐसा नहीं बार बार हमें पहला और लास्ट चेक करते रहना, ऐसा कुछ नहीं, बस एक बार चेक करना है और हमें यहाँ पे हैज लिख देना है। और लास्ट वाला भी अभी हम लास्ट में हैज लिखेंगे, चलो हम एक बार लिख ही देते हैं यार। अगर देखो दोनों अगर कॉन्सोनेंट रहते हैं तो हम लास्ट में हैश लिख देंगे, फिर बीच में नंबर को भरेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो यू आपका क्या वैल्यू दिया हो, जीरो दिया हो, जीरो लिख दो। एन कहाँ पे है, यानी कि वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब देखो ए कहाँ पे है, ए आपका 9 है, चलो 9 लिख दो यहाँ पे। अब देखो जे है तो जे कहाँ पे है आपका बताओ, जे 1 पे है, चलो 1 लिख दो। 0391 हैज, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में ये चीज आपको मिलेगी देखने के लिए, तो आप वहां पे इसे टिक मार दीजिएगा। ठीक, ऐसे देखो RBUKE दिया हुआ है, तो पहला लेटर क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, सी मैं लिख देता हूं, ये आपका वॉवेल्स है, मैं भी लिख देता हूं। क्या यहां पर हम क्या लगाएं, अभी दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं यहाँ पे हैज लगाऊं, यहाँ पे मैं हैज लगाऊं या डॉलर लगाऊं। अब बताओ मुझे क्या लगेगा। तो आप लोग अगर हैज सोचे होंगे या डॉलर सोचे होंगे तो यार कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका आंसर गलत है, ये दोनों नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में देखो एंड, अगर एंड का मतलब ये होता है कि अगर दोनों कंडीशन मेट करता है तभी हम ये लगाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों मेट करता है कॉन्सोनेंट तभी लगाएंगे, नहीं करेगा तो सिंपल यहाँ से हम वैल्यू उठा लेंगे ऊपर से। चलो आर कहाँ पे है, आर 6 पे है तो 6 लिखेंगे। बी का क्या है, बी का ऊपर देखो बी 7 पे है। ठीक है, फिर यू देखो, यू कितने पर है, 0 पर है। के कितने पर है, के 8 पे है। ए आपका कितने पर, 9 पे है। ई आपका कितने पर, 2 पे है, चलो 2 लिख दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए देखो मैं तीसरा टाइप जो है ना, इसमें कई एग्जांपल्स आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, कई तरह के एग्जांपल सॉल्व करा दे रहा हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ, मैंने ये एग्जांपल आपको बता दिया, अब इसी से रिलेटेड मैं अगर 5 क्वेश्चन आपको यही स्क्रीन पे कराऊं तो क्या मतलब है, आपका भी 10-15 मिनट निकल जाएगा टाइम। अब वैसे ही आप क्या करिए, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उठाइए, आप प्रैक्टिस करिए, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप खुद करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका पहला क्या है, ई है, यानी कि वॉवेल्स क्या होता है, AEIOU होता है, यानी पहला वॉवेल्स लेटर है, यहाँ पे वॉवेल्स है। चलो मिल गया, हम वॉवेल्स अगर मिलेगा तो डॉलर लिखेंगे और यहाँ पे भी डॉलर, और दोनों एंड पे डॉलर लिख देंगे। अब बी देखो, बी आपका ऊपर कितने पर, बी आपका 7 पे है, एन आपका 3 है, ए आपका 9 है, पी आपका कहाँ पे है, पी आपका 5 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन अगर 4 में से आपको कहीं मिलेंगे तो ये आप टिक मार दीजिएगा। इस तरीके से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम टाइप 4 की। टाइप 4 में क्या होता है, इसका नाम है फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। फिक्टिशियस का हम काल्पनिक भी कह सकते हैं, इसका हिंदी मतलब होता है इमेजिन करना, थोड़ा इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसमें आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, काल्पनिक इसका हिंदी मतलब होता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि हाँ कल्पना वाली चीज़ें थोड़ी इसमें करनी है। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 1। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया इट पिट सिट, ठीक है, इट पिट सिट का मतलब क्या है, आई एम अ बॉय, आई एम बॉय, यानी इट का मतलब है आई, पिट का मतलब है एम, सिट का मतलब है बॉय। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो इट नीट सिट, इट नीट सिट का मतलब है आई एम गर्ल। ठीक है, इट का मतलब क्या है आई, नीट का मतलब क्या है एम, सीट का मतलब क्या है गर्ल। इतना पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन गर्ल, यानी इट, यानी कि इन चारों में से किसका मतलब गर्ल है, यानी लड़की है। इट का मतलब है कि पिट का मतलब है कि सीट का मतलब है कि नीट का मतलब है।
अब देखो आप कहोगे कि भाई यार सीट का मतलब गर्ल है, चलो मान लेता हूँ सीट का मतलब गर्ल है, सीट का मतलब मैंने मान लिया गर्ल है। अब यहाँ पे देखो ईट पिट सीट यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी सीट का मतलब बॉय है। अब बताओ मैं क्या करूँ, सीट का मतलब तो दोनों हो गया, तो जल्दीबाजी में आप इसको टिक ना मारिएगा, गलत हो जाएगा आपका। चलो अब ये नहीं होगा तो फिर क्या देखते हैं। अब देखो आई इसमें दिया हुआ है, आई इसमें दिया हुआ है, यानी ईट का मतलब आई है, ईट 2 बार दिया हुआ है तो ईट आई। मैं थोड़ा लेंदी करके समझा रहा हूँ, ईट का मतलब दोनों में आई दिया हुआ है, यानी कि आई दोनों में सेम है। ठीक, सीट का मतलब बॉय है, सीट का मतलब गर्ल है लिखा हुआ है, लेकिन ये है नहीं, सेम दोनों में मैच कर रहा है तो नहीं होगा। इन दोनों में सेम क्या है, एम भी है, यानी कि सीट का मतलब एम हो जाएगा। दोनों मैच कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे पीट दिया हुआ है, नीट दिया हुआ है, ये दोनों नहीं मैच कर रहे हैं दोनों में, ये ध्यान देना, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट है। यानी कि पीट का मतलब यहाँ पे होगा बॉय और यहाँ पे नीट का मतलब होगा गर्ल। अब कुछ समझ में आया? अब मुझे तुम ही बताओ, आई एम बॉय में और आई एम गर्ल में, आई एम गर्ल में, अब तुम बताओ आई इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि ये डिफरेंट नहीं है, सेम है। एम इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे बॉय एंड गर्ल है। ठीक है, यानी कि एक यूनिक होगा बस, यानी कि ईट इसमें भी है, ईट इसमें भी है, तो कैसे हो सकता है, मतलब कैसे ये डिफरेंट हो सकते हैं? सेम है तो इसको भी नहीं लेंगे, सीट सीट दोनों में सेम है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि पीट और नीट ही डिफरेंट है। जैसे कि बॉयज एंड गर्ल एक नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक इसी तरह से पीट बॉय हो जाएगा, नीट आपका गर्ल हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसका आंसर नीट होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलो टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग आती है। ठीक है, चलो इसे देखते हैं क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखो दिया हुआ है व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, हम व्हाइट को ब्लू बोल रहे हैं, ध्यान देना, व्हाइट को हम यहाँ पे ब्लू बोल रहे हैं और ब्लू को हम लोग रेड बोल रहे हैं और रेड को हम लोग येलो बोल रहे हैं और येलो को हम लोग ग्रीन बोल रहे हैं और ग्रीन को ब्लैक बोल रहे हैं और ब्लैक को वायलेट बोल रहे हैं और वायलेट को हम लोग ऑरेंज बोल रहे हैं। देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। आप देखो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप पूरा मत पढ़िएगा, इस पूरे क्वेश्चन ना पढ़िएगा, समझ रहे हो? मैंने पढ़ के बताया लेकिन आप पढ़िएगा मत, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, जाहिर सी बात आपको पता है रेड होता है। अब इसमें खोज लो कि रेड को हम लोग क्या कहते हैं, रेड इज कॉल्ड येलो, बस येलो होगा यार, येलो कलर होगा ह्यूमन का। येलो होता नहीं है लेकिन दिया हुआ है ना कि रेड होता है, आपको पता है। अब रेड को क्या कहते हैं हम इसके टर्म में, इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, रेड को क्या कहते हैं, येलो कहते हैं, बस येलो यहाँ टिक मार दो, बस यही आंसर हो जाएगा। आप कहोगे इतना ईजी है, हाँ यार इतना ईजी है, मैं क्या करूँ, बस इतना ही ईजी है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ पैरेट इज कॉल्ड पीकॉक, मतलब पैरेट को हम लोग पीकॉक बोल रहे हैं। अब पढ़ेंगे नहीं, छोड़ दो, पढ़ो मत, अब नीचे आ जाओ। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड। इंडियन नेशनल बर्ड का नाम सबसे पहले बताओ। हमारा मोर होता है ना, मोर पता है ना, मोर होता है, तो मोर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पीकॉक को क्या बोल रहे हैं, स्वालो बोल रहे हैं। यार पीकॉक को हम लोग स्वालो बोल रहे हैं ना, दैट्स इट, इसका आंसर हो जाएगा स्वालो, बी। बस इतना ईजी है। आप कहोगे इतना ईजी, हाँ यार इतना ईजी है, मैं क्या करूँ। ठीक है, बस यही आंसर है यार, ऐसे होता है सॉल्यूशन। आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एंड ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। एंड कांग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।